हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उज्जवल क्लासेस यूट्यूब चैनल में। मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूं। आज इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के 20 अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे जो प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संख्या 1, सुजान चरित्र के रचनाकार हैं। ऑप्शन है घनानंद, बोधा, सूदन, मतीराम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सूदन। सुजान चरित्र के रचनाकार सूदन हैं। तो पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता हैं मिथिलेशरण गुप्त, निराला, जयशंकर प्रसाद, केशव दास। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, निराला। पंचवटी प्रसंग के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। इनके अन्य भी रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, सरोज स्मृति। ये सब निराला जी की रचनाएं हैं जो आप याद रख सकते हैं। मिथिलेशरण गुप्त जी की रचनाएं हैं यशोधरा, साकेत, भारत भारती। ये सब मिथिलेशरण गुप्त जी की रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं कामायनी, लहर, स्कंदगुप्त। इसकी नाटक है जो बहुत ही प्रसिद्ध नाटक हैं, वो भी आप याद रख सकते हैं। और केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। इसकी रचना रख सकते हैं रामचंडिका। केशव दास की रचनाएं हैं जो आप याद रख सकते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिवाद की किस कविता से नहीं है? मेरे सहचर मित्र, अंधेरे में, इस चौरे ऊंचे टीले पर, मुझे पुकारती हुई। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 4, बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक कौन हैं? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैया लाल ओझा, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी, सोहनलाल द्विवेदी। सही आंसर है ऑप्शन ए, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 5, भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? ऑप्शन है मुकुल दास, सुंदर दास, नाभा दास, दादू दयाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मुकुल दास जी की रचनाएं हैं। मुकुल दास जी की अन्य रचनाएं हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ज्ञान बोध, बारहखरी। ये सब मुकुल दास की रचनाएं हैं जो आप याद रख सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ज्ञान बोध, रतन खान, भक्त, सब मुकुल दास जी की रचनाएं हैं। नाभा दास की रचनाएं हैं भक्ति भाव, अष्टयाम। सुंदर दास की रचनाएं हैं ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास आदि। दादू दयाल जी की रचनाएं हैं शबद और साखी लिखी है इन्होंने, जो आप याद रख सकते हैं। संख्या 6, हार की जीत कहानी का लेखक कौन है? विश्वभरनाथ शर्मा कौशिक, प्रेमचंद्र, सुदर्शन, डॉक्टर रामविलास शर्मा। का सही आंसर है हार की जीत। कहानीकार के लेखक हैं सुदर्शन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 7, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम है? ऑप्शन है यशपाल, भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल शर्मा, जैनेन्द्र कुमार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जैनेन्द्र कुमार जी की रचना है त्यागपत्र उपन्यास। इसकी रचना काल है 1937 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। त्यागपत्र की प्रकाशन 1937 ईस्वी में हुआ था। कुमार जी की अन्य रचनाएं हैं परख,
जो 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, सुनीता 1935 ईस्वी में, कल्याणी 1939 ईस्वी में, सुखदा 1953 प्रकाशित हुआ था। इसका कभी कभी यूजीसी नेट में क्रम भी पूछ लेते हैं, तो इस क्रम के अनुसार हम याद रख सकते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। नंद दुलारे वाजपेयी किस प्रकार के आलोचक हैं? स्वच्छंदतावादी, प्रगतिवादी, शैली वैज्ञानिक, शास्त्रीय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नंद दुलारे वाजपेयी स्वच्छंदतावादी आलोचक हैं। प्रश्न संख्या 9, छायावाद का पतन पुस्तक किसकी है? छायावाद का पतन पुस्तक किसकी है? ऑप्शन है रामविलास शर्मा, देवराज, विजय देव नारायण शाही, शांति प्रिय द्विवेदी। इसका सही आंसर है छायावाद का पतन विजय देव नारायण शाही की पुस्तक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं। ऑप्शन है निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, पंत। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पंत। चलिए अगले प्रश्न की ओर। वैदेही वनवास नामक काव्य लिखा है। ऑप्शन है नामवर सिंह, अयोध्या सिंह उपाध्याय, बद्री नारायण चौधरी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के काव्य हैं वैदेही वनवास। प्रश्न संख्या 12, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। 1893 ईस्वी, 1857 ईस्वी, 105 ईस्वी, 1917 ईस्वी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1893 ईस्वी में नागरी प्रचारी सभा का स्थापना हुई थी। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। पुष्टि मार्ग का जहाज किस कवि को कहा जाता है? हमसे प्रश्न संख्या 13 में पूछा गया है, पुष्टि मार्ग का जहाज किस कवि को कहा जाता है? सूरदास, कुंभन दास, नंददास, चतुर्भुज दास। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नंददास को जरिया कवि के नाम से जाना जाता है। रचनाएं हैं रूप मंजरी, भंवर गीत, रस मंजरी, ये सब आप याद रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 14, कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन हैं? डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर देवराज, डॉक्टर रामविलास वर्मा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर नामवर सिंह। डॉक्टर नामवर सिंह के अन्य प्रमुख आलोचना ग्रंथ हैं कहानी और नई कहानी, छायावाद, दूसरी परंपरा की खोज, इतिहास और आलोचना। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? हमसे नहीं पूछा गया है। ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, सूर्य का स्वागत। धर्मवीर भारती जी की ठंडा लोहा भी है, 7 गीत वर्ष भी है, कनुप्रिया भी है। हमसे नहीं पूछा गया है, तो इसका सही आंसर है सूर्य का स्वागत है। ये धर्मवीर भारती जी की नहीं है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। सूर्य का स्वागत के रचनाकार हैं दुष्यंत कुमार। प्रश्न संख्या 16, भक्तमाल के रचनाकार हैं रैदास, नाभादास, धर्मदास, जीवादास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नाभादास। भक्तमाल के रचनाकार हैं नाभादास, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं हैं? हमसे नहीं पूछा गया है, इस बात का ख्याल रखेंगे। कानन कुसुम, ये तीनों रचना जयशंकर प्रसाद जी की हैं। ऊपर का जो है कानन कुसुम जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं नहीं हैं,
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18। अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 18 का सही आंसर है अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं हैं। इनके अन्य रचनाएं हैं, निबंध हैं अशोक का फूल, कुटज, ये सब हजारी प्रसाद जी द्विवेदी जी की रचना है जो आप याद रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 19। नीला चांद उपन्यास के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह, सुरेंद्र शर्मा, श्लेष मिटियानी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है नीला चांद उपन्यास के रचनाकार हैं शिव प्रसाद सिंह। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। संख्या 20। हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम है। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, राजेंद्र प्रसाद, अमृत राय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रेमचंद्र। हंस पत्रिका के संस्थापक प्रेमचंद्र जी हैं। आज इस वीडियो में हम हिंदी के अति महत्वपूर्ण 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न किए हैं। मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।